अगर आप दुनिया के टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन्स का पैसा लो और उसे पूरी दुनिया के हर एक इंसान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी कुछ सालों में वो टॉप 1% लोग ही सबसे ज़्यादा अमीर होंगे और जो गरीब थे वो फिर से गरीब बन जाएंगे। क्यों अमीर और अमीर बनता चला जाता है और गरीब बनता चला जाता है? इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है माइंडसेट। गरीब लोगों का माइंडसेट ही है जो उन्हें और गरीब बनाता जाता है और अमीर लोगों का माइंडसेट ही है जो उन्हें और अमीर बनाता जाता है। अगर आप किसी गरीब माइंडसेट वाले को करोड़ों रुपए दे भी दोगे तो भी वो कुछ टाइम बाद फिर से गरीब बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन कुछ सालों बाद वो बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। इसका सिर्फ एक रीजन है, वो है माइंडसेट। और माइंडसेट कोई 1 या 2 दिन में नहीं बनता, इसे बनने में सालों लग जाते हैं। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, वो बुक अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुक में सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की बातें की गई हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नवल रविकांत, वो कहते हैं कि अगर आप उनका सारा पैसा ले भी लो, सब कुछ उनसे ले लो और उन्हें एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में छोड़ दो, तो वो 5 से 10 सालों में फिर से अमीर बन जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग पैसा कमाना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अमीर लोगों का माइंडसेट ही उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है। अमीर लोगों के पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब उस तरीके का माइंडसेट कि जब भी आपको कोई नई चीज़ आपके सामने दिखे तो आप उसे सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं ताकि आप और ज़्यादा लाइफ में ग्रो करें। लेकिन गरीब लोगों के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वो कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते, इसलिए वो फिक्स जगह पर ही रहते हैं, वो गरीबी में ही रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होना, नई नई चीज़ों को सीखना, अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना माइंडसेट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट इज़ एवरीथिंग।